दिवाली तो कांग्रेस का दिवाला। इसी खास मुद्दे के साथ मैं निधि हाजिर हूं एमपी न्यूज पर। जिस तरह से जनादेश सामने आया है, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और एक बार फिर जनता ने शिवराज सिंह चौहान पर अपना भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। कुल मिलाकर जिस तरह के नतीजे उपचुनाव के सामने आए हैं, उन पर बीजेपी और कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है, वही जाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीत जिसे मिली है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया लेंगे। बीजेपी नेता सुमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और उपचुनाव के नतीजों को लेकर, परिणाम जिस तरह से सामने आए हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी धन्यवाद और नमस्कार। मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरपूर अपना आशीर्वाद, समर्थन और विश्वास जताया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से हमारे नेता लोग लगातार देश हित के निर्णय ले रहे हैं, फिर भले ही वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी देश की छवि बनाने का हमारी सरकार काम कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, हम लोग जो किसान हितैषी, महिला हितैषी, नौजवान हितैषी सभी वर्गों को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उस धारणा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये उस विश्वास की जीत है। मैं सभी मतदाताओं का नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह भी करना चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। अब कांग्रेस के पास ना तो पप्पू चलेगा और ना पिंकी चलेगी और ना चुन्नू चलेगा और ना मुन्नू चलेगा। अब तो केवल विकास चलेगा और शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान चलेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उनकी पार्टी की जो मनोदशा है, उस मनोदशा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को एक मनोचिकित्सक नियुक्त करना चाहिए, ताकि उससे कांग्रेस की मनोचिकित्सकी की इलाज हो सके। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी में उत्साह की लहर है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हार के पीछे क्या वजह मान रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए नीलाभ शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उनके बाद आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा, ये सीधा सीधा कारण है कि सीधे सीधे जो भी इन्होंने ईवीएम के साथ गड़बड़ी की, हम शुरू से आशंका व्यक्त करते जा रहे हैं। ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है और स्पेसिफिक की गई है ताकि इनकी गड़बड़ी पकड़ में नहीं आए। दूसरी बात, सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग किया गया है। धन बल, छल बल और बाहुबल सभी का उपयोग किया गया है। कुल मिला के चुनाव को एक अलग ढंग से लड़ा गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी हार नहीं मानी। कांग्रेस अगले चुनाव में फिर विधानसभा में पहुंचेगी। जी नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो हार के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जीत का सेहरा बीजेपी के सर पर है और अब एक बार फिर शिवराज सरकार एक स्थायी सरकार बनाती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और स्पष्ट जनादेश अब सबके सामने है। तो बीजेपी की हुई दिवाली तो कांग्रेस का निकला दिवाला। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरें लगातार एमपी न्यूज पर बनी हुई है।